सरकार कमिटेड है जीरो पेपर लीक पॉलिसी को लेकर के, जीरो लीक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने पर कमिटेड है। जितने मेजर्स लाए जा सकते हैं जो इस बात को इंश्योर करे, सरकार उसको भी लाने में प्रतिबद्ध है। नहीं, जो लोग आज राजनीति नहीं सिद्धार्थ भाई सुनिए, एक चीज है, आप देखिए छात्रों का आक्रोश है, पेपर लीक हो गए, कितने बच्चे अलग ट्रॉमा में चले गए, किन्हीं बच्चों का वो पेपर अच्छा हुआ था, ये वाला पेपर खराब हो गया। क्या करें उन बच्चों की, उन माता पिता की चिंताओं का? आप कह रहे कानून बना दिया, ठीक है कानून बना दिया, लेकिन एक मांग हो रही थी, मेरी बात सुन लीजिए सिद्धार्थ भाई, एक बच्ची की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, कल के लाठीचार्ज में जान ले लेंगे क्या किसी की? माना उसमें कुछ अराजक घुसे हुए थे, माना जो अराजक कर रहे थे उनको ठीक है बल प्रयोग हुआ उन पर, लेकिन जिस बच्ची की हालत गंभीर है, क्या करें उस बच्ची का, उनके मां बाप पर क्या गुजर रही होगी? ये सब सवाल नहीं है क्या दिमाग में? और एक मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो बार बार, ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी सिद्धार्थ भाई, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ये धरना समाप्त हो जाएगा, फिर सब कुछ सामान्य तौर पर चलने लगेगा। लेकिन जो पेपर लीक हुआ वो क्या वापस हो जाएगा? जिन बच्चों की जाने गई वो वापस हो जाएगा? कल लाठीचार्ज में जिनको गंभीर चोटें आई, क्या वो वापस हो जाएगा? वो चोट वापस हो जाएगी? नहीं, इसलिए तो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं राकेश जी, क्या इस्तीफा होने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? यह सुनिश्चित हो सकता है? सुनिश्चित तो तभी होगा ना जब मेजर लिए जाएंगे। सुनिश्चित तो तभी होगा जब सरकार उसमें जिस सजगता के साथ कार्य कर रही है उस सजगता को इंप्लीमेंट करेगी। जो लोग इस कृत्य में शामिल है उनको जेल पहुंचाएगी, तभी तो होगा। तो मांग भी क्या है उस पर भी विचार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं, क्या छात्र केवल दिल्ली में है? पंजाब में, केरल में कोई छात्र नहीं है। केरल के अंदर नीट के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर है, राहुल गांधी जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं और वहां उनको आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से मारा जा रहा है। क्यों? उन छात्रों को चोट नहीं लगती, उन छात्रों को पटियाला के अंदर धड़ेड़ धड़ेड़ के आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है। मैं साहब पर जाता हूं। जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनवाइए एक बार। जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुनवाइए। क्या बातचीत हुई सर? ठीक है, जितेंद्र सिंह वहां से निकल रहे हैं, कुछ उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन जो राहुल गांधी से बातचीत चल रही थी वो बातचीत संभवतः समाप्त हुई है। क्या उस बातचीत का नतीजा निकला ये थोड़ी देर में पता चलेगा। क्या ये धरना समाप्त हो जाता है? क्या राहुल गांधी अपने साथी नेताओं के साथ वहां से वापस जाते हैं? क्या बातचीत हुई इसका हम इंतजार करते हैं। लेकिन सापरा साहब, एक बात की तो मैं बधाई दे दूं आपको, आज आप लोगों ने बाजी मार ली, और बाजी मार ली प्रदर्शन का चेहरा बनने में। एक माइलेज लेने की होड़ थी और आज उसमें आप लोग आगे निकलते दिखाई दिए। नहीं, मैं इसको माइलेज लेने की होड़ के हिसाब से नहीं देखता हूं, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी पहले दिन से, जब से ये नीट की परीक्षा का मामला आया है या सीबीएसई की परीक्षा का आया, तो पहले दिन से राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने ये सारे प्रदर्शन किए हैं। कितने सारे प्रदर्शन हो गए हैं पूरे देश के अंदर। हमारे जो कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग हैं, उन्होंने 200 से ज्यादा प्रदर्शन कर दिए। तो ये श्रेय लेने की बात नहीं है। ये है कि सरकार जो है, हठधर्मी सरकार जो है, ये जनता का टॉलरेंस टेस्ट कर रही है। ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं होना चाहिए। सरकार जिस तरह से जिद्दी दिख रही है, हठधर्मी दिख रही है, निरंकुश दिख रही है, नालायक दिख रही है, आज भी इतनी सारी बातें होने के बाद में अभी क्या बात आ रही है यहाँ पर? ये बात आ रही है कि भाई सबको हमने अरेस्ट किया वगैरह वगैरह। अरे 152 पेपर लीक हो गए हैं, 1 लाख से ज्यादा आपके स्कूल बंद हो गए हैं, इतनी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, 24 लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई है, वहां पर आत्महत्याएं हो गई है, और इनके कान पर जू नहीं रेंगती है। सवाल यह है, सरकार को हठधर्मी छोड़नी चाहिए, टॉलरेंस टेस्ट छोड़ना चाहिए। ठीक है सापरा साहब, क्यों ये बात उठी? आपका जवाब देंगे सिद्धार्थ यादव। ये बात इसलिए उठी कि प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा था। अगर ये प्रोटेस्ट में शामिल होना था तो जंतर मंतर चले जाते राहुल गांधी, जैसे अरविंद केजरीवाल वहां पर गए, कुछ और नेता वहां पर गए, कल समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव उधर पहुंची हुई थी। तो आप लोगों ने एक अलग लोकेशन चुनी, और अलग लोकेशन इसलिए चुनी और प्रधानमंत्री आवास के पास ये लोकेशन चुनी ताकि ये मामला हाईलाइट हो और हम सबसे अलग दिखे। ना देखिए, हम ये हाईलाइट के चक्कर में नहीं है। सरकार जो है वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है इनके प्रति संवेदनशील हो। बात इतनी है, हमने क्या चुना है, कहां जाना चुना है,
ये हमारा निर्णय, हमारे नेताओं का निर्णय है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हम कोई क्रेडिट वॉर में नहीं है। हम चाहते हैं कि इनके साथ में, छात्रों के साथ में न्याय हो जाए। सर, क्रेडिट वॉर में नहीं जुटते तो सारे विपक्ष के नेता एक जगह खड़े हो जाते ना। वो तस्वीर और बड़ी होती है कि एक ही साथ राहुल गांधी खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं, डिंपल यादव खड़ी हैं। उससे बड़ा प्रदर्शन क्या होता? तो कल हो जाएंगे, उसमें क्या बात है। चलिए, कल का भी इंतजार कर लें। नहीं, बिल्कुल सरकार है भाई, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। अगर कल आप लोग एक मंच पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं सापरा साहब, तो बिल्कुल ये ठीक बात है, प्रदर्शन करिए, तो कम से कम वहां तो एकजुटता दिखे। लेकिन ये सीधी तस्वीर देखिए, धरना अभी भी जारी है, धरना अभी भी जारी है। प्रियंका गांधी आपको बैठी हुई वहां पर दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी उनके पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी अभी भी लगातार हो रही है। बातचीत क्या हुई है, नहीं हुई है, ये अभी ठोस तौर पर जानकारी नहीं। केसी वेणुगोपाल भी आपको वहां पर दिख रहे हैं, दूसरे नेता भी आपको तस्वीरों में वहां से लगातार दिख रहे हैं। पीएम आवास के पास से ये सीधी तस्वीरें इस समय की हैं। शरद पवार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी तस्वीरों में हमने देखा। अब सिद्धार्थ भाई एक जवाब दीजिए सापरा साहब की बात का कि यह हठ धर्मिता है, और वहां से तो मांग हो रही कि धर्मेंद्र प्रधान अकेले कहां इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस्तीफा दे दें। थोड़ी देर में राकेश जी आपका भी मांग लेंगे, चैनल को भी बंद कराने की मांग कर देंगे, देश में भी लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, थोड़ी देर में मांग ये भी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी चलता है देश। आपने कोई ग्रीवियंस अपना बताया, उस ग्रीवियंस पर हम लंबी मंथन कर रहे हैं, देश की संसद चल रही है, आपने मांग रखी, आप सदन के अंदर चर्चा करिए ना, जो चर्चा करना चाहते हैं। आप सड़क पर भी चर्चा कर रहे हैं, सरकार तो आपसे आकर सड़क पर बात कर रही है, इससे ज्यादा क्या होगा। सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पीएमओ के मंत्री आपसे आकर के बात कर रहे हैं और आपसे आपका ग्रीवेंस मांग रहे हैं। पर राजनीति अगर केवल उद्देश्य होगा राकेश जी, तो फिर सार्थक संवाद नहीं हो सकता। और जिस प्रकार ये आंदोलन को रुख देने का काम किया जा रहा है, जैसे जो थर्ड फ्रंट अपनी जिम्मेदारी को औरों के कंधे पर न्यूट्रल फ्रंट बना करके दिखाने का काम किया जा रहा है, ये सार्थक संवाद के संकेत नहीं है। क्या देश में लोकतांत्रिक संवाद तब होगा जब आप सड़क पर खड़े होकर के कहेंगे कि संसद को उखाड़ देंगे, या आप सड़क पर खड़े होकर के नारे लगवाएंगे कि मोदी की कब्र खुदेगी। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा तरीका हुआ। राहुल गांधी को याद आ गया जल्दी से कि अब मेरे को भी उतरना है, सड़क पर उतर जाइए। और मांग क्या कर रहे हैं वो तो बताइए। देश की जनता ने सरकार को चुना है, ठीक है, और देश की जनता ने ही सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है, राहुल गांधी ने नहीं दी। तो जब उनसे पूछ करके देश की जनता ने वहां नहीं बैठाया, रिप्लाई करिए। मैं एक चीज ऐड कर देता हूं सर, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, और ऐड ये कर देता हूं, कल पुलिस वालों को चोट आई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल गए तो उनसे भी मिल लेते, उनके भी सिर पर कई चोटें आई हैं, कई गाड़ियां टूटी हैं। और दूसरी बात है, कल ही, अगर मैं गलत नहीं हूं, कल या परसों की घटना है, केरल में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया छात्रों पर, वहां तो आपकी ही सरकार है। देखिए, ऐसा है कि ये जनता क्या मांग रही है, छात्र या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष क्या मांग रहा है, यही मांग रहा है ना कि भाई मंत्री का राजीनामा हो। इसका राजीनामा इतना महंगा हो गया है कि भाई आप, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, फिर भी आप राजीनामा नहीं कर रहे, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। किस तरह से कल 50,000 लाख आदमी सड़कों पर आ गया है, तभी भी ये मान नहीं रहे हैं। यानी ये हठधर्मी है ना, और क्या है। और ये कहते हैं संसद में चर्चा करें। भाई संसद चली कहां, कल भी नहीं चली, आज भी नहीं चली, आप चलाइए संसद। हम वही कह रहे हैं ना कि वहां पर हमको चर्चा करनी है। प्रधानमंत्री बैठे वहां पर, प्रधानमंत्री कल 4 मिनट बैठे और वहां से निकल गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। बात इतनी है, आप इस तरह से नौटंकी करके बच नहीं सकते अभी। ठीक नहीं राकेश जी, आप, मुझे लगता है कि राहुल जी को छोड़ करके, उनको हटा करके चरण सिंह सापरा साहब को संसद में भेज देना चाहिए। वो संसद अच्छी चलवा पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने सभी नेताओं को, आज सोनिया गांधी जी की वीडियो आई हुई है, कैसे इशारा कर रही है और उसके बाद शोर मचना शुरू हो जाता है। उधर राहुल जी इशारा करते हैं और शोर मचना शुरू हो जाता है। वॉकआउट आप करें, संसद चलने दे। तो चरण सिंह सापरा साहब, बातचीत करनी है, आप कहिए ना इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। आप बीएससी में बैठेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठेंगे, आप समय तय करेंगे किस पर कितनी चर्चा होगी, तब तो आप बोलेंगे नहीं कि इस पर चर्चा करनी है। जैसे ही सदन शुरू हो जाएगा, आप तुरंत उसमें हल्ला करने लग जाएंगे, इतना हुड़दंग करेंगे कि अड़दन हो जाए। तो ये आप क्या रहे हैं। देखिए, विपक्ष की जो मंशा है इसके पीछे, वो ना छात्रों की सुरक्षा, ना छात्रों का भविष्य, ना छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं सिद्धार्थ भाई, अगर सब विपक्ष ये चाह रहा है
कि सब कुछ छोड़कर पहले नीट पर ही चर्चा हो जाए, पेपर लीक पर ही चर्चा हो जाए? सरकार इसके लिए तैयार है? नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। किसने मना किया राकेश जी? बिल्कुल तैयार है। ये तो चाहते तो बीएससी में भी प्रपोज कर लेते, बीएससी में नहीं किया, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रपोज कर लेते, नहीं किया। मैं इस पे उत्तर देता हूं। इन्होंने तय किया कि एफसीआरए बिल पर 4 घंटे की चर्चा होगी, इन्होंने तय किया कि एमएसएमई के बिल पर 3 घंटे की चर्चा होगी। अब क्यों नहीं बोले बीएससी में कि नीट पर भी चर्चा ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं जवाब ले लेता हूं। सापरा जी, इसका जवाब दीजिए कि आप लोगों ने अलग अलग मंचों पर क्यों नहीं इसकी मांग उठाई कि भाई पहले इसी की चर्चा करा लो? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, आप लाठी चार्ज का आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए जिस तरीके से लाठियां चली हैं और उसमें कुछ जेन्युइन लोगों को भी चोट आई है। लेकिन 2006 भी याद कर लीजिए, 2006 में लाठीचार्ज हुआ था, आपकी सरकार थी और अर्जुन सिंह देश के एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, और तब ओबीसी आरक्षण कोटे संभवतः इसी को लेकर एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स को लेकर यह पूरा बवाल मचा था, तब भी बहुत लाठीचार्ज हुआ था। देखिए, ऐसा है, इन्होंने अभी बीएससी की बात की, बीएससी के बाद में एक और प्रावधान है, इनको शायद पता नहीं, पार्लियामेंट्री रूल के अंदर कि एडजर्नमेंट मोशन भी हो सकता है। हमारे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी एडजर्नमेंट मोशन दिया, तो क्या गलत किया है? ये संविधानिक प्रणाली है ना, संविधानिक प्रणाली के तहत अगर हमने कहा कि बाकी के मुद्दों को छोड़ करके इस मुद्दे पर पहले चर्चा हो, तो क्यों ये सरकार हठधर्मी दिखा रही है? क्यों आप इतने नालायक बन रहे हैं? आप जब देख रहे हैं पूरे देश के अंदर ये मेन मुद्दा है, तो फिर आप इसके ऊपर हमारा टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं ना।